लाहौर में आपका जितना भी शुक्रिया अदा करूं वो कम है। मुझे पता था कि आप मुझे मायूस नहीं करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम जरा सोचिए J91 न्यूज की जानिब से। आपने वो कहावत तो सुनी होगी कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ पीटीआई के पावर शो की, जो कल पंजाब के शहर लाहौर में ऑर्गेनाइज कराया गया था। ये बात मैं कर क्यों रही हूँ, इसके पीछे कुछ रीजंस हैं। अब जो जलसा कल ऑर्गेनाइज कराया गया था उस पर अगर नजरसानी की जाए और उसकी बात की जाए तो उससे आपको अंदाजा होगा कि आया ये सही मानों में जलसा था भी कि नहीं, या इस जलसे के पीछे कोई और मकासद थे या कोई डील की गई थी कि जलसा भी हो जाए, लोगों का दिल भी ना टूटे और इंतजामिया भी खुश रहे। तो ये सारा कुछ सीन था जो लाहौर में पीटीआई का जलसा हुआ। क्योंकि पीटीआई की जो लीडरशिप थी, उनकी जितनी भी जो स्टेप बाय स्टेप लीडरशिप थी, उन्होंने काफी ज्यादा पंजाब गवर्नमेंट को जलसे से पहले ललकारा। जो शायकीन है उनसे दाद भी वसूल की। उन्होंने ललकारा कि हम जो है जलसा करेंगे तो वो लाहौर में मीनार पाकिस्तान के पास ही करेंगे, लेकिन अगर मीनार पाकिस्तान हमें एनओसी नहीं दी गई तो हम जो है लाहौर के गली गली और कूचे कूचे में जलसा करेंगे। बड़ी तगड़ी उन्होंने ये स्टेटमेंट दी थी। लेकिन उसके साथ ही साथ जब इंतजामिया ने एनओसी नहीं दिया तो जो पीटीआई की लीडरशिप थी उन्होंने भी सर तस्लीम खाम कर दिया। इसके साथ ही साथ जगह जगह और टाइम टू टाइम जो प्लेसेस थी जलसे की वो भी चेंज होती रही, लेकिन उस पर भी पीटीआई की तरफ से कोई एहतजाजी मुजाहरा नहीं आया, बल्कि उन्होंने उस बात पर भी इंतजामिया के सामने सर तस्लीम खाम कर दिया। अब चलते हैं जरा जलसे की प्रिपरेशन के हवाले से और चलते हैं कि पीटीआई की लीडरशिप का क्या रिएक्शन था। ये जो पूरा एक मजाहिका खेस जलसा जो ऑर्गेनाइज किया गया था, इसके पीछे क्या कहानी। तो जलसा जो था वो अनाउंस किया गया 2 दिन पहले। अब जो जलसा था वो जब अनाउंस हो गया तो जाहिर बात है जब आपने एक चीज को अनाउंस कर दिया तो प्रिपरेशंस आपने स्टार्ट करनी थी। लेकिन जिस दिन जलसा होना था उससे 1 दिन पहले तक आपको मालूम ही नहीं था कि आपने जलसा करना कहाँ है। प्लेसेस जो है वो टाइम टू टाइम चेंज हो रही थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो आखिरकार जब जलसा जब अनाउंस हो गया काना के इलाके में जो रिंग रोड के साथ था लाहौर में, तो वहां पे हैरत अंगेज बात ये थी कि वो लीडरशिप पीटीआई की जो सोशल मीडिया पे इतनी ज्यादा एक्टिव है, इतनी ज्यादा कि आप अगर एक ट्वीट भी देखते हैं उसके बाद जो उनके रिस्पॉन्स आते हैं तो बड़े वो एक्टिवली रिस्पॉन्स करते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली वो अवेलेबल नहीं थे। उसके साथ ही साथ एक ऐसी चीज हुई जिसने जो जलसा था उसको और भी मसाइल का खेज बना दिया। आपने टाइम दिया था जलसे का 3 बजे से लेके 6 बजे तक, और आपको पता है कि जब भी ऐसे जलसे वगैरह ऑर्गेनाइज किए जाते हैं वो 6 बजे के बाद जो होती है लोग जो है वो ज्यादा तादाद में आते हैं। लेकिन आपने टाइम दिया 3 से 6 तक, मतलब जब लोगों के आने का टाइम है आपने तभी सब कुछ बंद कर दिया, क्योंकि जब 6 बज गए तो पुलिस की तरफ से जो सारी लाइट्स वगैरह थी वो बंद कर दी गई। अब जो पीटीआई के जो फॉलोअर्स थे उन्होंने कहा कि हमसे जबरदस्ती जो थी लाइट्स वगैरह भी खींची गई, क्योंकि जलसे का टाइम खत्म हो चुका था। और माशाल्लाह से जो काफी ज्यादा जो जलसे के बारे में बोल रहे थे, काफी ज्यादा मोटिवेट कर रहे थे लोगों को, अली अमीन गंडापुर वो जलसा गाह पहुंचे 6 बजे के बाद। जब जो जलसा था उनकी जो डेडलाइन थी, जो टाइम था वो खत्म हो चुका था, उस वक्त वो हाजिर हुए थे। अली अमीन गंडापुर अपनी गाड़ी से निकले, कुछ अल्फाज कहे और उसके बाद दोबारा अपनी गाड़ी में बैठ के चल दिए। उन्होंने अपनी जो स्पीच उसमें कहा कि मैं आखिर पहुंच गया हूं आपके पास, जो वादा मैंने किया था वो मैंने पूरा कर दिया। लेकिन कोई आपकी स्पीच हमें नजर नहीं आई कि आपने कोई जलसा गाह में स्पीच की हो, और आप उसी टाइम जो थे गाड़ी में बैठ के रवाना हो गए। अब ये जलसा कामयाब था कि फ्लॉप हो गया, इस पर तो बाद में बात करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये चीज है कि जाहिर बात है जब जलसा अगर वो नाकाम हुआ तो उसके पीछे भी कुछ रीजंस थे। जो पीटीआई के कारकुनान है उनको अरेस्ट किया जा रहा था। जो लोकल लीडरशिप है, जो पंजाब की लीडरशिप है पीटीआई की, वो काम नहीं करी थी, क्योंकि सोशल मीडिया पे वो काफी एक्टिव थी लेकिन प्रैक्टिकली वो अवेलेबल नहीं थे। जो मेन लीडर्स थे पीटीआई के वो जो थे जलसा गाह से गायब थे। जो उनके और स्पोक्स पर्सन थे उनकी तरफ से भी कोई अच्छा रिस्पॉन्स स्पीच नहीं आई। लेकिन अब बात करते हैं कि जो जलसा था आया वो कामयाब था कि फ्लॉप था। इसको हम फ्लॉप नहीं बोल सकते। अब उसका भी कुछ एक रीजन है। एक तो ये कि पीटीआई की तरफ से तो फिगर्स बता रहे हैं कि 40 से 45 हजार के लोग थे, लेकिन वैसे जो फिगर्स हैं, जो फैक्ट्स हैं, वो तो कह रहे हैं कि 20 से 25 हजार थे। लेकिन अगर 20 से 25 हजार भी है तो ये कोई कम नंबर नहीं है। इन सब सूरत हाल जो मैं आपको बात करी, जो पीटीआई के कारकुनान कह रहे हैं कि हमें रास्ते बंद किए जा रहे थे, हमें रोड ब्लॉक किया जा रहा था, उन सब चीजों के बावजूद आपका अगर इतने बंदे आए हैं तो फिर इसका मतलब है कि फ्लॉप नहीं है। इसका एक और रीजन भी है कि आपका जो मेन लीडर है जो जलसे कराता है इमरान खान, वो भी अवेलेबल नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी अगर इतने लोग आए तब भी ये एक बहुत बड़ा एलिमेंट है
कि आपका जो जलसा है वो फ्लॉप नहीं है। उसके साथ ही साथ एक और जो अफसोसनाक वाकया हुआ कि जब गंडापुर आ रहे थे उन्होंने रास्ते में जो उनकी एक इंतजामिया के साथ लड़ाई हो गई और उन्होंने बंदूक के साथ जो एक ट्रक थे उनके जो शीशे थे उनको तोड़े। अलीमीन गंडापुर पे तो बात तो वैसे भी की जाती है कि आप जो है किसी सूरत में लगते नहीं है कि आप किसी सूबे के वजीर आला है, क्योंकि जो बिहेवियर उनका है, जिस तरीके की इनकी टोन है बात करने की, वो बिल्कुल भी एक लीडर की नहीं है, वो बिल्कुल भी एक ऐसे इंसान की नहीं है जो किसी भी जगह को लीड कर रहा हो। इन तमाम चीजों को देखते हुए ज़हन में सवाल आता है कि जो जलसा था ये कैसा जलसा था, क्योंकि इस जलसे में कंफ्यूजन बहुत ज्यादा थी। पीटीआई की लीडरशिप की जानिब से भी कोई तरीका एक प्रॉपर सिस्टम नहीं था। एक जो लोकल लीडरशिप थी उसने भी काम नहीं किया, जो लीडर्स थे वो थे भी लेट। तो अब ये क्यों इस तरह हुआ? इंतजामिया को भी वो लोग खुश कर रहे थे, उनके सामने भी उन्होंने कोई ऐसा जो रेजिस्टेंस है वो शो नहीं की। तो इसके पीछे क्या रीजन है? क्या इनकी डील हो चुकी है? ये कुछ अहम सवालात हैं जो हमारे जहनों में भी आ रहे हैं, जो आपके जहनों में भी आ रहे हैं। अब इनके जवाब कौन देगा?